आज के इस वीडियो में हम लोग मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई शीर्षक काव्य को समझेंगे। प्रस्तुत यह पद 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक जो आपकी पुस्तक का नाम है में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। भक्त कवियों में मीराबाई का स्थान प्रमुख है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक एक गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में ही चित्तौड़ के राणा संगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। शादी के कुछ ही वर्ष बाद मीराबाई विधवा हो गई। प्रारंभ से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना होने के कारण वह कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। इन्होंने देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई वृंदावन और फिर बाद में द्वारिका चली गई। इनका देहावसान सन 1546 ईस्वी में हुआ, ऐसी मान्यता है। मीराबाई की जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं वो सब मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। और दूसरी रचना नरसी जी रो माहेरो, ये इनकी दूसरी रचना है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करें या उस पर बात करें तो उसमें देखते हैं कि मीरा सगुन धारा की एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव दिखाई देता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा का पालन कभी नहीं किया तथा मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग की रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी। इस पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है तथा उसने भगवान श्री कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना की है। प्रस्तुत यह पद या इस पद में मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ हैं। दूसरे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोकलाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल को बोई हूँ और अब वह बेल अर्थात लता चारों ओर फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। वह कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति की मथानी में प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से उसका सार पदार्थ मतलब घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी बेकार अंशों को छोड़ दिया है। वह भगवान के भक्तों को देखकर जहाँ प्रसन्न होती हैं वहीं मोह माया में लिप्त लोगों को देखकर रोती भी है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ इस पद में भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है और संगीतात्मक गेयता है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीरता की अभिव्यंजना हुई है। उसमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी। मीराबाई ने मुक्तक और गेय दोनों तरह के पदों की रचना की है। मीरा के इस पद में अनुप्रास, रूपक तथा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हैं। क्लियर? तो ये थे
मेरे तो गिरधर गोपाल शीर्षक पद और उस पद के भाव। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।